देख लेते हैं कि आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल निफ्टी, सेंसेक्स सब में क्या हुआ, कल क्या हो सकता है। आज रिटेल ट्रेडर लॉस में क्यों रहा, कहाँ रहा, कैसे रहा, और कल कहाँ रिटेल ट्रेडर लॉस कर सकता है। 90% ट्रेडर्स को क्या नहीं पता कि कल वो कहाँ फंस फंस सकते हैं। ठीक है। और काफी सारे क्वेश्चन है जिनमें से एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, अभी उसका आंसर मैं दूंगा कि बहुत से रिटेल ट्रेडर्स के माइंड में होगा कि मैं कॉल लेकर बैठा हूँ कल से, लेकिन मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है। 90% ट्रेडर को देखिए दोस्तों, भी एक बार बोलना चाहूंगा, अगर वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो नहीं देगा कभी, लेकिन आपका लाखों रुपया लॉस होने से बचा सकता है। ऐसे लर्निंग की पॉइंट एक्सेस आपको मिलेंगे। ठीक है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं। अगर आप कल से एक चीज देखोगे तो मार्केट जो है ना, ब्रेकआउट तो कर रहा है लेकिन एक रेंज में रह रहा है। आप ये चीज क्लियरली नोटिस कर सकते हैं चार्ट्स पे। कल मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा रन दिया, और कल के रन देने के बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेंज में आया। आज मार्केट ने कल का हाई भी ब्रेकआउट किया, लेकिन जिन लोगों ने, ठीक है, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ यहाँ पे कि जिन लोगों ने कल के हाई पे, मतलब यहाँ इन लेवल्स पे, इस हाई के आसपास, कल जिस भी लोग ने, जिन भी भाइयों ने सी बाई किया है, वो लोग आज भी प्रॉफिट में नहीं आए होंगे। मैं आपको सिंपल सा दिखा देता हूँ। ये 24,200 का कॉल है, एट द मनी का ही है। ठीक है। आप देखोगे कि मार्केट ने आज हाई तो काटा है, बट ये कल का प्रीमियम का हाई नहीं कटा है। आप खुद देख लो ना, आज मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ। अब निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। निफ्टी का चार्ट देखिए, निफ्टी ने क्या किया है, कल का हाई काटा है ना, ये आप देख लो क्लियरली, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि निफ्टी ने जो कल का हाई है उसका ब्रेकआउट किया ना। लेकिन अगर आप सिंपल सी एक चीज देखोगे, जो कॉल के प्रीमियम है उन प्रीमियम्स ने, ऑप्शंस ने हाई नहीं काटा है। ठीक है। ये होता क्या है दोस्तों, ये मैं आपको सिंपल सा बताऊं। जब भी ऐसी कंडीशन आती है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है और अपने किसी मेजर सेलिंग एरिया के पास होता है, ठीक है, तो ये जो होता है ना, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, FII DII जो है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्डर, सेल वाले ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। क्यों, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनका जो ऑर्डर साइज होता है ना दोस्तों, मैं आपको 2 दिनों से बता रहा हूँ, उनका जो ऑर्डर साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। ठीक है। वो एक बार में अपने ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाते हैं। ओके। इसलिए क्या है, वो धीरे धीरे करके है ना अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी काफी ज्यादा रहती है उनके पास, लाखों करोड़ों क्वांटिटी रहती है। तो अगर आप सिंपल सा देखेंगे कि चार्ट्स जो है, निफ्टी जो है वो भी साइडवेज है, ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन जो कोल का प्रीमियम है ना, वो बढ़ नहीं रहा, उल्टा घट रहा है। आप देखोगे कल इस प्रीमियम ने हाई लगाया 130 का, और आज ये क्लोज हुआ है 75 रुपए पे। ठीक है। मतलब इस प्रीमियम को बहुत गंदे तरीके से तोड़ा जा रहा है। मतलब कॉल के जो प्रीमियम है, कॉल ऑप्शन के जो प्रीमियम है, उनको तोड़ा जा रहा है। 90% ट्रेडर को ये चीज पता है ही नहीं। उन्हें बस क्या मजा आता है सुनने में, उनको सुनने में मजा आता है क्या, जो यूजलेस चीजें हैं जो उनका पैसा खत्म करते हैं, जैसे कि ट्रेन लाइन। कोई ट्रेन लाइन यूज करके आपको बता रहा है यूट्यूब पे, या इन्फ्लुएंसर, या कोई भी ट्रेनर, या कोई भी टीचर, आप उस पर ट्रस्ट कर लेते हो। कोई कोई टूल बता देगा, नहीं है, कोई कर लेगा भाई एल्गो पे ट्रस्ट कर लेगा, नहीं है। 99% ट्रेडर्स को तो ये पता भी नहीं कि ये चीजें किसी काम की नहीं है। इंडिकेटर, बहुत से लोग इंडिकेटर पे ट्रस्ट करते हैं कि इंडिकेटर पैसा बना देगा। भाई उस ट्रेडर ने या उस यूट्यूबर ने है ना इंडिकेटर से बहुत पैसा बना लिया। तो मेरे भाइयों, ये सच उस दिन आप जानोगे कि ये चीजें यूजलेस है। ठीक है। ये चीजें क्या है, यूजलेस है। 99% ट्रेडर को पता ही नहीं है, और ये पता कब चलती है, जब उसका पूरा कैपिटल खत्म हो जाता है। ठीक है। जब वो मार्केट में अच्छा खासा पैसा क्या कर देता है, खत्म कर देता है, अपना अच्छा खासा कैपिटल खत्म कर जाता है, तब जाके समझ में आता है ट्रेंड लाइन, टूल, एल्गो, इंडिकेटर सब के सब यूजलेस हैं। ठीक है। दूसरी चीज, बहुत से रिटेलर हैं, बहुत से ट्रेडर हैं, 99 ट्रेडर्स को तो ये चीज पता भी नहीं है। बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बड़े बड़े जो यूट्यूबर है ना, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है। उनसे क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। उनके ट्रेड्स देख के कि यार उसने इतना ट्रेड लिया, ठीक है, उनके बड़े बड़े प्रॉफिट देख के। ठीक है। तो देखो, मैं आपको दोस्तों एक चीज बता दूं, कोई भी बड़ा यूट्यूबर आपको ये चीज नहीं बताएगा कि उनके काम करने की स्ट्रेटजी क्या है। कोई भी आपको ये चीज नहीं बताएगा कि वो, उनके पास 10 करोड़ पड़ा है, वो 1 करोड़ यूज कर रहे हैं सिर्फ 10% अपने कैपिटल का। कितना यूज कर रहा है वो, 10% अपने कैपिटल का यूज कर रहा है। और ये भी नहीं बताएगा कि उसने किस स्ट्रेटजी से पैसा बनाया है।
एवरेज करके पैसा बनाया है, या फिर और भी कई टेक्निक्स होती है जो आपको नहीं पता है, जो हमारे लर्निंग कोर्सेज में बताई जाती है। ठीक है। आप लोग 99% ट्रेडर्स को नहीं पता है, बस वो उनसे इन्फ्लुएंस होती है कि उसने ये बोला है तो मार्केट में कल ऐसा ही होगा। देखिए दोस्तों, मार्केट सुप्रीम है, डायनामिक है, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो खुद से जितना हो सके सीखिए, इधर उधर भटकिए मत। ये सब आपके लॉस का रीजन है, और कुछ भी नहीं, ये सब आपके लॉस का रीजन है। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे ना, तो निफ्टी क्या कर रही है कि इसने एक अच्छा ट्रेंड दिया, बैक टू बैक ट्रेंड दिया, और अब रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल का भी कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है FII DII का। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 90% ट्रेडर्स को तो पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग करनी कैसे। देखिए, मार्केट अभी अपने लेवल्स पे है, ठीक है, और ऐसे लेवल्स पे है जहां से काफी अच्छी खासी सेलिंग पहले भी अपन हुई है। अगर आपको मैं थोड़ा सा मार्केट की हिस्ट्री दिखाऊं तो आप यहाँ देखिए। ठीक है। यहाँ से पहले FII DI ने एक अच्छा सेल ऑफ किया था। सेल किया था नहीं किया था आप खुद देख लो, ये आपके सामने पूरा ट्रेंड पड़ा है कि यहाँ से एक अच्छा सेल ऑफ आया था, वापस यहाँ है। ठीक है। वापस मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ आकर रुक रहा है। यहाँ भी कोई सेल का कंफर्मेशन नहीं है, पहले मैं बता दूं। जब वो कंफर्मेशन आएगा, जब आपको बता दिया जाएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस लिंक को जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिए गए हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन सिर्फ सीखने वाले जो गेमलर जुआरी हैं, जो सिर्फ इधर उधर ट्रेड एंड टिप्स के लिए जाते हैं, उनसे मैं बात करना ही पसंद नहीं करता। सीधी सी बात है, जो एक करप्ट माइंडसेट है ना, करप्ट मेंटेलिटी है, जो सीखना नहीं चाहती, जो सिर्फ चमत्कार पे बिलीव करती है, उनको घंटा कुछ नहीं पता है भाई। उनको सिर्फ ट्रेड मिल जाए, टिप मिल जाए, लॉस हो जाएगा तो गाली दे देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा तो चुपचाप रफू चक्कर हो जाएंगे। नहीं है। तो ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूँ, ऐसे लोगों से मुझे कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है। तो जो सीखना चाहता हूँ उसका मोस्ट वेलकम है भाई, और बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, FII DII की साइकोलॉजी बताई जाएगी। तो निफ्टी को अगर आप देखेंगे, निफ्टी कहाँ है, बिल्कुल अपने सेल के पास है। नहीं है, अपने सेल एरिया के पास है। वापस यहाँ आ गया है दूसरी बार, पहली बार आया था, ये बाउंस दिया, और बाउंस देने के बाद एक अच्छा सेल ऑफ आया, अब दूसरी बार यहाँ ये आया है। ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आप सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट माइंड में ये लगाओ कि जिस FII DI ने पहले यहाँ सेल किया था वो वापस सेल नहीं करेगा। नहीं है। अभी रिटेल कम्युनिटी को किसने इन्फ्लुएंस कर रखा है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने। ठीक है। मैं कई यूट्यूबर्स है, आप खुद एक बार है ना वॉच आउट कर लेना, नाम नहीं लूंगा, लेकिन काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो रेड कैंडल आ जाता है ना, मार्केट गिरने लगता है तो कहते हैं मार्केट क्रैश हो जाएगा। और मार्केट में एक अच्छा बड़ा कैंडल आ जाता है तो ये कहते हैं मार्केट अब 30,000 जाएगा, 50,000 जाएगा, 60,000 जाएगा। नहीं है। जबकि आपको ये सबसे ज्यादा, और दूसरा मतलब एक कॉमन सेंस जानने की जरूरत है, जो रियलिटी में आपको प्रॉफिट देगा ना, वो जानने की जरूरत है कि जिससे आपका लॉस बचेगा। है कि नहीं है। तो अभी मार्केट में निफ्टी में कोई भी सेल का कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है। अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट बायर की गिरफ्त में। लेकिन यहाँ ऊपर के लेवल पे अगर आप CE बाय करते हो, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आपकी CE में प्रॉफिट नहीं आएगा। आपकी CE में प्रॉफिट नहीं आया होगा कल जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाई किया होगा। ठीक है। ये मैं वापस मार्क कर देता हूँ, जिन लोगों ने यहाँ कॉल बाई किया होगा, वो लोग आज प्रॉफिट में नहीं आए, नेट टू नेट लॉस में ही बैठे हैं। सही कह रहा हूँ ना। मैंने आपको भी दिखाया दी है। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर CE बाई भी करना है ना, कॉल बाई भी करना है, तो मेरे भाइयों डिप पे वो भी कंफर्मेशन पे करो। ऊपर के लेवल पे कॉल बाई करना काफी दिक्कत कर सकता है। मैं भी अभी आपको ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपको समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन सेल का कंफर्मेशन आएगा ना, ये लेवल है, यहाँ से रिवर्सल का साइन आएगा ही आएगा। इतना मैं आपको भी बता रहा हूँ, यहाँ से रिवर्सल का साइन आएगा ही आएगा। ओवरऑल मार्केट अभी शॉर्ट टर्म में बुलिश है। हमें करना क्या नहीं है। देखिए, रिटेलर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, मैं आज आपको एक चीज बताऊँ, बहुत से लोगों के लॉस का कारण क्या है। मार्केट शॉर्ट टर्म में भी एक अप ट्रेंड में है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने कल भी बताया था कि मार्केट को है ना चैलेंज नहीं करना है भाई। ठीक है। मार्केट को चैलेंज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। मार्केट से जिद बहस अगर आप करोगे, मार्केट को चैलेंज करोगे, तो कुछ नहीं मिलना लॉस के अलावा, मैं आपको सिंपल सा बता दूं। तो ये जो अप ट्रेंड चल रहा है ना, इसको बिना किसी कंफर्मेशन के हमें क्या नहीं करना, चैलेंज नहीं करना कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट को चैलेंज करते हैं, मार्केट से जिद बहस करते हैं, वो होते हैं गैम्बलर, और लॉस का ये होता है एक रीजन। 99% ट्रेडर्स को ये चीज नहीं पता है कि उनके लॉस का एक ये भी रीजन है कि वो मार्केट को क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, मार्केट से जिद बहस करते हैं। जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए। राइड करिए ना। मार्केट आपको दिख रहा है कि अभी ऊपर जा रहा है, सेल का कोई कंफर्मेशन है ही नहीं, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश या सेल का कंफर्मेशन अभी लेवल्स पे है नहीं, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि यहाँ से पहले गिरा था, वापस भी FII DI यहाँ से गिरा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आया है। और जब भी कंफर्मेशन आएगा, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। आप
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी सारी क्वेरीज वहाँ आपकी हेल्प की जाएगी अगर आप आते हो हमारे पास तो। ठीक है, सीखने वालों के लिए मोस्ट वेलकम है भाई। जुआरियों के लिए, गेमलर के लिए हमारे पास कोई भी जगह नहीं है भाई। ठीक है, तो 99% क्या करते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं कि मार्केट अब यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमें लॉस देगा। क्लियर है? ठीक है, तो अभी मार्केट में कोई भी सेल का कंफर्मेशन नहीं है निफ्टी के अंदर, बस निफ्टी आ कहाँ चुका है, अपने सेल एरिया के पास। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को। तो फाइनेंशियल निफ्टी को मैंने जैसा बताया कि जो फाइनेंशियल निफ्टी है नॉन स्टॉप ऊपर जाया जा रहा है, और इसमें भी अभी कोई सेल का कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप साइज देखोगे, ठीक है, देखिए ये एक जो कैंडल आया, ब्रेकआउट कैंडल, काफी हेवी कैंडल आया बायर के साथ। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये जो दो ग्रीन कैंडल आए हैं ना ऊपर के लेवल पे, ये जो ग्रीन कैंडल आ रहे हैं, इनका साइज और वॉल्यूम काफी कम होता जा रहा है। ठीक है, मतलब ऊपर के लेवल पे एफ आई डी आई बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अपने सेल के ऑर्डर लगा रहे हैं, क्योंकि रिटेल कम्युनिटी को तो हरा ही हरा दिख रहा है, यूट्यूबर उन्हें हरा ही हरा दिखा रहे हैं। ठीक है, मीडिया न्यूज चैनल हर एक जगह उन्हें ग्रीन पॉजिटिव बाय 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 ही दिखाया जा रहा है कि नहीं है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम जो है ऊपर के लेवल पे बायर कोई भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है। आप इंट्राडे लेवल में भी देख लो, ये देख लो इंट्राडे लेवल में, नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ इंट्राडे लेवल में। इंट्राडे लेवल में अगर आप देखोगे कि मार्केट ओपनिंग के बाद, फाइनेंशियल निफ्टी ओपनिंग के बाद कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, साइडवेज हो जा रहा है। ओपन हो रहा है, कुछ हल्का सा ऊपर रन कर रहा है और फिर साइडवेज हो जा रहा है, ओपन हो रहा है, कुछ हल्का सा ओपन कर रहा है और साइडवेज हो जा रहा है। मतलब जो ऊपर के लेवल पे कॉल बाय कर रहे हैं उनको पूरा पूरा एलिमिनेट करने की या लॉस में बिठाने की पूरी पूरी साजिश करी जा रही है एफ आई डी आई के द्वारा रिटेल कम्युनिटी के लिए। ओके, तो ये था फाइनेंशियल निफ्टी का ब्यौरा। अब हम देख लेते हैं विक्स। विक्स को मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी एक प्रीमियम में मूवमेंट या ऑप्शंस में मूवमेंट ना आने का एक ये भी रीजन है कि बिल्कुल है ना, आप देखोगे कि जो विक्स है ना वो गिर रहा है। ठीक है, लेकिन गिरने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये वहां आ चुका है जहां से ये 65% चला था, ये उसी बाइंग प्लेस पे आ चुका है। तो अगर ये करंट वापस लगता है तो यहाँ से विक्स तेजी से ऊपर जाएगा, और विक्स अगर तेजी से ऊपर जाता है तो मार्केट में वापस वोलेटिलिटी आएगी और मार्केट गिरने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो इस चीज को भी आपको अवॉइड नहीं करना है। डाउ जोन्स में जैसा मैंने बताया, जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं उन लोगों को मारा जा रहा है, किल किया जा रहा है। तो भाई आपको समझने की जरूरत है, जो 99% ट्रेडर को नहीं पता वो जानने की जरूरत है, और वो सिर्फ यहाँ बताया जाता है और किसी यूट्यूबर पे नहीं बताया जाता है। बाकी यूट्यूबर तो भाई साहब क्या करेंगे मैं बताता हूँ आपको, ये बोल देंगे कि ये देखो ये लाइन खींच दो, ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये ब्रेकआउट आ गया, यहाँ कर लो भाई। ठीक है, और फिर कुछ बोल देंगे भाई साहब कि है ना एक लाइन और खींच लो, पता नहीं कैसी कैसी लाइनें खींच देंगे कि ये देखो ये एक लाइन है, इसका ब्रेकडाउन आ गया, यहाँ खरीद लो, पुट खरीद लो। तो मतलब लाइनें लोग खींचते फिरते हैं, जबकि ये यूजलेस है, किसी काम की नहीं है। जो काम का है वो है एफ आई डी आई लेवल का साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। चलिए सेंसेक्स को देख लेते हैं, तो सेंसेक्स भी बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आ चुका है, सेलिंग एरिया के पास आ चुका है, और इसका भी वॉल्यूम काफी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर के लेवल पे सीधा सीधा कॉल बाय करने से कोई भी मतलब नहीं है। लोगों देखो, किसी दूसरे की सुनकर आप क्या करोगे, जल्दीबाजी में आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ सोचिए कि आप है ना सबकी सुन के यहाँ इक्विटी में बाय कर लेते हो, तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है आने वाले दिनों में। पहले अब वोन कर देता हूँ मैं आपको, अगर आप यहाँ फ्यूचर बाय कर लेते हो तो भी आपको काफी बड़ा झटका लग सकता है, अगर आप यहाँ म्यूचुअल फंड बाय कर लेते हो तो भी आपको काफी बड़ा झटका लग सकता है। इस चीज का मैं आपको क्लियर बता दूं, तो यहाँ बाय करने से पहले आप लोग सोचिए, ऊपर के लेवल पे देखिए। ट्रेडर्स क्या करते हैं, 90% ट्रेडर गलतियां क्या करते हैं, यही गलतियां करते हैं कि कुछ जिदबेस करते हैं और कुछ का ट्रेड मतलब, बाकी कई लोगों का तो कोई फंड मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई ट्रेड मैनेजमेंट ही नहीं है, ट्रेड एग्जीक्यूशन बिल्कुल गंदा है, बिल्कुल ही गंदा है। जहां उन्हें कॉल से निकलना चाहिए वहां वो, देखिए मैं आपको गलतियां बताता हूँ आज की। एक रिटेल कम्युनिटी गलती क्या करता है, वो सी बाय कहाँ करेगा, जहां उसे निकलना है। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, वो पुट बाय कहाँ करेगा, जहां उसे पुट से एग्जिट होना चाहिए। ओके, ट्रेड एग्जीक्यूशन बिल्कुल गंदा, क्योंकि ये लोग सीखते नहीं है, फिर ब्लेम करते हैं दूसरों को। ओके, और क्या है 90% ट्रेडर के लॉस होने का कारण, इधर उधर से ट्रेड एंड टिप्स पे डिपेंड होना। ठीक है, ट्रेड एंड टिप्स पे क्या होना, डिपेंड होना। मैं लिख देता हूँ ट्रेड एंड टिप्स डिपेंड।
ठीक है, ट्रेड एंड टिप्स पे क्या होना, डिपेंड होना। और क्या है 90% ट्रेडर के लॉस होने का कारण, कि नो लर्निंग, वो सीखना ही नहीं चाहते। ठीक है, वो सीखना ही नहीं चाहते, नो लर्निंग। ये भी एक 90% ट्रेडर के लॉस होने का कारण है। चौथा जो कारण है वो है फंड मैनेजमेंट का ना होना, कि आज एक लोट में कर रहे हैं, लॉस हो प्रॉफिट हो, कल 5 लोट में करेंगे, परसों 10 लोट में करेंगे, और ऐसे करते करते मार्केट को एक दिन पूरा पैसा देकर चले जाएंगे। फिर बोलेंगे मार्केट गलत है, यूट्यूब पे वीडियो बनाते फिरेंगे, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते फिरेंगे कि मुझे लॉस हो गया उस टेलीग्राम की वजह से, उस यूट्यूबर की वजह से। अरे भाई, आप अपनी गलती बताओ ना। आप अनाज ही खाते हो ना, अनाज ही खाते हो और कुछ तो नहीं खाते, सबकी तरह आप भी रोटी खाते हो, तो ये गलत है? नहीं है। उनका कोई ट्रेड मैनेजमेंट ही नहीं है, ना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ना एसएल लगाना, ना एसएल को ट्रेल करना, कोई भी उनके पास ट्रेड मैनेजमेंट नहीं है। तो ये काफी सारे रीजंस है जिसकी वजह से ट्रेडर लॉस करता है। वो अंधे में आके ट्रेडिंग करता है भाई, अंधे में आके ट्रेडिंग करता है। अभी कोई यूट्यूबर आके यहाँ बोल देगा ना यूट्यूब पे, या कोई भी मीडिया न्यूज चैनल आके बोल देगा कि कल मार्केट 30,000 जाएगा, ये पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो कल अंधों की तरह कूद पड़ेंगे सी बाई करने। ये रियलिटी है भाई, तभी तो रिटेल कम्युनिटी लॉस में है। खुद से एनालाइज नहीं करना, फंड भी अंधाधुंध यूज करना, कोई तरीका ही नहीं काम करने का, नहीं है। मिड कैप निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मिड कैप निफ्टी भी ऑलमोस्ट अपने ब्रेकडाउन लेवल पर ही आ चुका है। ब्रेकडाउन लेवल के पास ही वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, अगर आप देखोगे ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट ये भी करता जा रहा है। लेकिन ऊपर के लेवल पे इसमें भी कॉल नहीं खरीदना। नहीं, अगर कॉल खरीदना ही है तो नीचे के लेवल पे कॉल खरीदना, जैसे आज हमने खरीदा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। ठीक है, हमने ये कॉल बाय किया था आज, मिड कैप निफ्टी का 12,000 का कॉल। अब इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन मैंने किस मेंटलिटी से किया था, ये आपको पता है। ठीक है, मैं अच्छे से ट्रेड करता हूँ, अंधे में ट्रेड नहीं करता। तो मेरा ये जो ट्रेड था ना, ये यहाँ कहीं था, इस ब्रेकआउट पे था। 100 से 110 की रेंज में बाय था, मेरा टारगेट 180 तक था। लेकिन अगर आप इसको देखोगे ये कहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है, ये 202 तक आया। मतलब ऑलमोस्ट मेरे दोनों ही टारगेट लॉस डिफाइन हो। ठीक है, स्टॉप लॉस कितना था मेरा, सिर्फ 20 रुपये, 70 रुपए का, 80 रुपए का स्टॉप लॉस था। मेरी एंट्री थी यहाँ 100 110 के बीच में, 80 90 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस था। और दोनों ही टारगेट, मतलब एंट्री ऐसी एग्जीक्यूट करो जहां प्यार आए। निफ्टी में भी एक ट्रेड था, निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला था 24,100 का कॉल। और 24,100 का कॉल हमने बाई किया था कहाँ पे, 140 के आसपास। मैं देख लेता हूँ 140 का, ये रहा 137। ठीक है, यहाँ हमने बाई किया था 137 140 के आसपास। और इसका हमारा टारगेट था, पहला टारगेट 175 का था, और ये गया कहाँ तक है, 2 बार आज ये 188 तक गया है। ठीक है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दिया। 140 से सीधा ये 188 गया है, मतलब ऑलमोस्ट 48% बने हैं। तो ये भी कुछ कम नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किसको, मिड कैप हम देख रहे थे। ओके, तो मिड कैप भी अपने बिल्कुल अपने ब्रेकआउट लेवल पे ही कर रहा है, और ये भी खुलने के बाद कुछ खास कर नहीं रहा, साइडवेज हो रहा है। तो ऊपर के लेवल पे अब खुद आप खुद सोचो ना यार, 99% ट्रेडर कीड़ा क्या है लोगों के, मैं बताता हूँ ना यार, क्लियर सा मैं कीड़ा बताता हूँ कि 90% ट्रेडर के लॉस होने का एक कारण क्या है। 90% लोगों के लॉस होने का एक कारण है ओवर ट्रेडिंग। वो हर कैंडल को ट्रेड करते हैं भाई, हर कैंडल को ट्रेड करेंगे। उन्होंने यहाँ यहाँ कॉल बाय कर लेंगे, यहाँ पुट बाय कर लेंगे। एक भी रेड कैंडल आया ना बड़ा अच्छा खासा, जैसे मैं आपको सिंपल बता दूं, ये बैक टू बैक 3 रेड कैंडल आए ना, तो बहुत से लोग तो यहाँ पुट होल्ड करके गए होंगे, या पुट यहाँ पे बाय की होगी। ठीक है, बहुत से लोगों ने, मैं आपको क्लियर बता दूं कि पुट बिना किसी कंफर्मेशन के लोगों ने पुट बाय की होगी कब, बिल्कुल यहाँ की होगी। ऊपर तो वो करने से रहे, क्योंकि ऊपर है ना, पुट बाय करने से डर लगता है। 99% ट्रेडर, 90% ट्रेडर जो लॉस करते हैं ना, उनको ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना वो इजी समझेंगे, क्योंकि वो कानों को सुनने में अच्छा लगता है और देखने में अच्छा लगता है। लेकिन वो पुट कहाँ बाय कर लेंगे, यहाँ, यहाँ पुट बाय कर लेंगे, हल्का सा भी एक दो कैंडल बने रेड, और वो यहाँ पुट बाय कर लेंगे और होल्ड भी करके गए होंगे। ये भी एक उनके लॉस का कारण है। 90% ट्रेडर के लॉस का कारण क्या है, गलत जगह बाइंग करना, गलत सोच, बिना किसी सेटअप, बिना किसी प्लानिंग के बाय करना। ओके, जब ये रेड कैंडल आया था ना, ये वाला, मैं आपको क्लियर बता दूं कि और कहाँ बाय किया होगा, लोगों के कीड़ा है ये। ठीक है, जब ये रेड कैंडल आया होगा ना, तो यहाँ पे भी क्या 90% लोगों ने पुट बाय किया होगा। ये क्लियर है, उन्होंने पुट बाय किया होगा, फिर उसके बाद उनको मार्केट ने लॉस में बिठा दिया या उनका प्रीमियम तोड़ दिया। तो लोग क्या है, 90% जो रिटेल कम्युनिटी है वो लॉस में क्या है, कि अगर मार्केट ऊपर चल रहा है ना, तो वो सी बाय करेगा ऊपर के लेवल पे, हाई प्राइस पे करके, हाई प्राइस पे करके भाई साहब, हाई प्राइस पे करेगा।
और सी बाय करेगा, ठीक है। जब मार्केट ऊपर चल रहा होगा तो चाहे वहां से मार्केट गिरी क्यों ना जाए, वो सी बाय करेगा और उसको होल्ड रखेगा। ये सब एक 90% लोगों के लॉस का कारण है। लोग सुनना ही नहीं चाहते सच को, लेकिन ये सच है, कब तक मुंह छुपाओगे, ठीक है। और जब यहाँ एक ही रेड कैंडल आएगा, यहाँ क्या कर लेंगे ये लोग, पुट बाय कर लेंगे, हर कैंडल को ट्रेड करेंगे भाई, हर कैंडल को ट्रेड करेंगे। एक रेड कैंडल आया पुट बाय कर लेंगे, कोई कंफर्मेशन ही नहीं। अरे भाई उड़ते हुए मार्केट में, ऊपर भागते हुए मार्केट में भी डिप आते हैं, रेड कैंडल आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पुट ट्रेड करना करोगे। अब जिन लोगों ने भी इस रेड कैंडल पे पुट बाय किया होगा वो लॉस में है, ठीक है। जिन लोगों ने यहाँ हाई प्राइस पे से ये बाय किया होगा वो भी लॉस में है। तो लॉस में तो आना ही है ना, आप सीखते हो नहीं, आप जानते हो नहीं, आप समझते हो नहीं। आपको बस इतना पता है कॉल पुट, भाई साहब फिर गालियां बकोगे यूट्यूबर गलत है, उसको कुछ नहीं आता। अरे गुरु, आपको क्या आता है? कुछ नहीं आता आपको भी। बैंगन हो आप भी एक नंबर के, सीखना चाहते नहीं, बस जुए की तरह खेलते रहोगे, खेलते रहोगे। ओके। बैंक निफ्टी में और मैं बता दूं, आज 90% ट्रेडर ने इस कैंडल, जब ये कैंडल आया ना, तो इस कैंडल पे लोगों ने पुट खरीदा होगा। मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये पुट खरीदा होगा यहाँ पे लोगों ने, ठीक है। उन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि अभी कोई सेल का इतना कुछ खास कंफर्मेशन है नहीं, और इस लेवल के ऊपर ऊपर ऑल ओवर है ना, बैंक निफ्टी बुलिश ही है, ठीक है। अब कल अगर गैप अप खुल जाता है ऊपर के लेवल पे, कहीं खुल जाता है बैंक निफ्टी, तो ये लोग वैसे लॉस में आ जाएंगे, फिर बोलेंगे यार वो यूट्यूबर गलत था, उसने बोला था कि है ना ये रेड कैंडल आ गया, ये सेल हो गया, एक भी रेड कैंडल आएगा तो सेल होगा, मैंने पुट खरीद लिया रेड कैंडल देख के, और अब मैं लॉस में, उसको गाली देंगे, उसको ब्लेम करेंगे। अरे भाई आप अंधे हो क्या? आप अंधे हो क्या? तो सोच समझ के ट्रेडिंग की जाती है भैया, ठीक है। तो अब कल की बात करते हैं, तो ऑल ओवर अभी कहीं पर भी सेल का कंफर्मेशन नहीं है। अब 90% ट्रेडर गलती क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि वो है ना, जैसे जैसे ब्रेकडाउन आएगा, हर ब्रेकडाउन को है ना वो पुट ट्रेड करेंगे। अब सपोज दैट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है कल बैंक निफ्टी, तो यहाँ क्या करेगा एक रिटेल कम्युनिटी, अगर डाउ जोन्स को लेकर आज कुछ यूट्यूबर बना चुके होंगे या बना देंगे कि डाउ जोन्स गिरा है हमारा मार्केट भी गिरेगा, भाई जरूरी नहीं है डाउ जोन्स ऐसे गिर रहा है तो हमारा मार्केट भी गिरेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इंडियन मार्केट मैनिपुलेशन का मार्केट है, ओके, ठीक है। अब अगर गैप डाउन खुल जाता है कल यहाँ कहीं, तो 90% ट्रेडर क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। ये आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, 90% जो ट्रेडर हैं वो यहाँ पुट बाय करेंगे, जबकि ये गलती है उनकी, ओके। यहाँ वो पुट बाय करेंगे, अब यहाँ से अभी कोई सेल का कंफर्मेशन है नहीं, जबकि अगर पुट बाय भी करना है तो बाउंस आने दो, और बाउंस पे जब कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिले ना तो ही पुट बाय करो, क्योंकि अभी बड़े टाइम फ्रेम में कहीं पर भी सेल का कंफर्मेशन नहीं है। दूसरे देश की मार्केट को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अपने मार्केट में भी एग्जैक्ट वो चीज होगी। 100 में से 90 बार नहीं होता भाई। गैप डाउन भी खुलेगा ना तो अपोजिट हो जाता है, गैप अप भी खुलेगा तो अपोजिट हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ए सेम डेट ग्लोबल मार्केट की तरह हमारी मार्केट भी खुलने के बाद रिएक्ट करे। वो 9 सवा 9 तक लिमिटेड है, 9 सवा के बाद क्या होगा आप नहीं जानते हो, ठीक है। तो 90% ट्रेडर क्या गलती करेगा, अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है, ब्रेक डाउन कर देता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पुट खरीदेगा। ये सबसे बड़ी गलती होगी 90% ट्रेडर के लिए, और यहाँ वो लोग ही पुट खरीदेंगे। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सबसे बड़े जो चूतिए लोग लगते हैं ना मेरे को 90%, वो कौन कौन है मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो ट्रेडर जो सीखता नहीं, ठीक है। और उसके साथ कौन है बावड़ा, मैं आपको बताऊं, एक एडवाइजर जो इन्हीं की मौसी का लड़का है, ठीक है। इन्हीं की मौसी का लड़का है वो एडवाइजर जिसको कुछ नहीं आता। आप ही की तरह वो एडवाइजर जो आपको कॉल मैसेज करते हैं ना भाई, आप ही की तरह वो एडवाइजर भी इधर उधर टेलीग्राम से ट्रेड उठा के चिपकाते हैं, कई तो मेरे ग्रुप में भरे पड़े हैं, मेरे ग्रुप से उठा उठा के ट्रेड चिपकाते हैं। तो 90% ट्रेडर जो डेली लॉस करते हैं वो पागल है, और उनके भाई बंद नहीं है, उनकी मौसी के लड़के हैं ये। कौन? जो एडवाइजर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको भी कुछ नहीं आता। ये गैप डाउन खुल जाएगा आपको पुट दे देंगे और आप भी हंस के पुट ले लोगे, क्यों? क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला है, अच्छा लग रहा है भाई सुनने में, आप पुट ले लोगे, मार्केट अगले पल ऊपर भाग जाएगा, आपको लॉस हो जाएगा, आप उसको गाली दोगे, आपका पैसा तो गया ना भाई, वो तो आपको ब्लॉक करके रवाना हो जाएगा। नहीं है तो सोच समझिए, सीखिए, अच्छे लोगों के साथ वर्क करिए, बुरे लोगों के साथ जिनको आता जाता खुद नहीं है कुछ, तो उनके साथ वर्क करके भी क्या फायदा, ठीक है। तो अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है तो 90% ट्रेडर या पुट खरीदेंगे, वो गलती मत करना आप। अगर पुट खरीदना भी है तो बाउंस आके, और यहाँ कहीं अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है ना, तो यहाँ पुट खरीदेंगे। अगर कोई कंफर्मेशन मिलता है तो मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको क्या है थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर इस लेवल पे कोई कंफर्मेशन मिलता है तो, ठीक है, बाउंस आए, गैप डाउन खुले या ब्रेक डाउन करे, फिर बाउंस दे और बाउंस के बाद कोई कंफर्मेशन दे, तो पुट की एंट्री बनेगी तो
अच्छा रहेगा पुट के लिए, अदरवाइज ब्रेकडाउन पे पुट खरीदना भी रिस्की है क्योंकि सेल का भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी चीज कि सपोज दैट अगर गैप अप मार्केट खुल जाता है, मार्केट ये जो बैंक निफ्टी है ये यहाँ कहीं ऊपर के लेवल पे खरीद खुल जाता है, तो 90% ट्रेडर और एडवाइजर उनकी मौसी के लड़के क्या करेंगे, उनको वो 90% ट्रेडर यहाँ सी बाय करेंगे और वो एडवाइजर भी उनको यहाँ क्या करवाएंगे, सी बाय करवाएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट गैप अप खुल गया है ना, या फिर फ्लैट खुल के भी ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करवाएंगे, किस उम्मीद में? देखो 90% जो लॉस का एक रीजन है वो है उम्मीद भाई। जो 90% ट्रेडर है ना, मैं ये सच बता रहा हूँ कि 90% जो ट्रेडर हैं उनके लॉस का कारण ये एक उम्मीद भी है। क्यों? क्योंकि वो उम्मीद वाली ट्रेड करते हैं कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जाएगा। अब आप खुद बताओ कि ऊपर के लेवल पे मार्केट खड़ा है और एक पागल इंसान यहीं पे कॉल बाय कर रहा है, यहीं पे बैंक निफ्टी को बाय कर रहा है कि और ऊपर जाएगा। उससे बड़ा मूर्ख कौन है? लॉस नहीं होगा तो क्या होगा कि आप बिल्कुल ऊपर के लेवल पे बाय कर रहे हैं। कहीं बड़े तोप सिंह है या एस्ट्रोलॉजर है आप, कि आपको पता है यहाँ से मार्केट और ऊपर चला जाएगा? ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तो अगर ऊपर के लेवल पे मार्केट आता है, फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है या जाता है या गैप अप खुलता है, तो अगर कॉल खरीदना भी है तो मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि भाई साहब डिप आने दो। ठीक है, कहाँ तक? यहाँ तक डिप आने दो, और जब यहाँ तक डिप आ जाए बैंक निफ्टी में और यहाँ फिर कोई अगर बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले, है ना, फिर आप यहाँ से कॉल का ट्रेड ले सकते हो जो कि काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। और उसमें भी आउट द मनी ट्रेड मत करना, इन द मनी ट्रेड मत करना, जितना हो सके इन द मनी ट्रेड पे काम करो क्योंकि इनमें मूवमेंट अच्छी होती है। आप लोग नहीं जानते हो तो सोचा आपको बता दूं भाई, ये जानने की जरूरत है। 90% ट्रेडर के लॉस होने का कारण एक ये भी है। ठीक है, अब मिड कैप में कल 90% ट्रेडर क्या गलती करेगा मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब सपोज दैट कि है ना, यहाँ कहीं गैप डाउन खुल जाता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन कर देता है, तो 90% ट्रेडर यहाँ पे क्या कर लेगा, पुट बाय कर लेगा, जबकि उसे करना नहीं चाहिए, लॉस हो जाएगा। क्यों? उस अगर उसको पुट बाय भी करना है तो बाउंस का वेट करना चाहिए। ठीक है, और बाउंस आने के बाद जब कोई कंफर्मेशन मिले सेल का या पुट का, तो यहाँ तक के लिए, सिर्फ यहाँ तक के लिए। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बायर भी खड़ा है और ये इसने इसी बायर ने इसका ब्रेकआउट भी किया था, है ना। तो यहाँ से बाउंस आने का पूरा पूरा चांस है। तो यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग साइन मिलता है, कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए या इस ब्रेकआउट के लिए एक बार को सी ट्रेड किया जा सकता है। ये है फ्लैट या गैप डाउन का सिनेरियो। अब मान लीजिए कि ऊपर कहीं गैप अप खुल जाता है मिड कैप निफ्टी, तो सीधा सा हर बार की तरह बोलूंगा कि भाई साहब अवॉइड करना ऊपर के लेवल पे सीई, अगर सीई बाय भी करना है, कॉल बाय भी करना है, तो डिप आने दो यहाँ तक, और जब यहाँ पे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा ना तो ही बाय करो सी, अदरवाइज बाय मत करो। देखो ये प्लानिंग लेकर आपको चलनी पड़ेगी कि मार्केट में फ्लैट खुलता है ब्रेकडाउन करता है तो मैं क्या करूंगा, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है या गैप अप खुलता है तो मैं क्या करूंगा। बिना प्लानिंग जो जा रहा है वो जुआरी है। 90% लोग के लॉस होने का कारण ये भी है कि उनके पास कोई क्लियर प्लान है ही नहीं। 90% लोग, उनके क्लियर ट्रेडिंग का कोई प्लान नहीं है उनके पास कि कल मार्केट क्या करेगा तो मैं क्या करूंगा, कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा तो मुझे कैसे एक्ट करना है। ये एक लॉस का रीजन है मेरे भाई। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, मार्केट एक क्रूशल लेवल पे चल रहा है तो फंसने से ज्यादा है बचना, क्योंकि पैसा बचा रहेगा तो काफी अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज जीरो तो होना ही है, 90% लोग रोज जीरो होके जाते हैं, डेली होते रहेंगे, सीखना तो है नहीं इनको। ओके, अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या होगा। तो सेंसेक्स में ऑल ओवर है ना, इस ब्रेकआउट पे कॉल वायर्स को इसने फंसा लिया है। ठीक है, अब कल अगर गैप डाउन खुलता है या ब्रेक फ्लैट खुल के नीचे आता है और आज के लो को काटने की कोशिश करता है, तो रिटेल कम्युनिटी क्या करेगा, ना आओ देखेगा ना ताओ। जो 90% डेली लॉस करता है, जो मार्केट को गालियां देता है, ठीक है, 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर, जस्ट सेकंड ये एलिमेंट क्या खुल गया, हाँ, ठीक है, 90% जो लॉस मेकिंग ट्रेडर है, ठीक है, 90% जो लॉस करता है, लॉस ट्रेडर, ठीक है, वो यहाँ क्या करेगा, पुट बाय कर लेगा अगर ये कंडीशन होती है तो। सिंपल सा बता रहा हूँ, और उनके एडवाइजर मौसी के लड़के भी उनको क्या करवा देंगे, पुट बाय कर देंगे। अगर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है या गैप डाउन खुलता है, आज का लो काटता है, तो वो ये भूल जाएंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा ये आप देखोगे सपोर्ट का लेवल है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन आता है ना, उन लोगों को पुट बाय करवा दी जाएगी, चाहे उनके कोई मौसी का लड़का यूट्यूब वाला करवा दे लाइव आके, या फिर कोई और करवा दे। ठीक है, तो यहाँ पुट बाय नहीं करनी है। अगर पुट बाय भी करना है तो भाई साहब बाउंस आने दो। ओके, बाउंस आने के बाद जब कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो आप
सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ओके। और अदर इंडेक्स की तरह सेम इसमें भी अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो सी अवॉइड करनी है। अगर सी लेनी भी है ऊपर के लेवल पे मत लेना, फंस जाओगे, 90% लोगों की तरह लॉस में जाओगे। सीधा है ना भाई साहब, यहाँ से गैप अप, यहाँ से है ना डिप पे अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो कॉल बाय करने की कोशिश करना। अब हम देख लेते हैं फाइनेंशियल निफ्टी को, फिर रेप अप करते हैं फटाफट। फाइनेंशियल निफ्टी भी ऑल ओवर कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ऊपर के लेवल पे 2 दिन से। ठीक है। तो अगर ये गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे, ठीक है, तो पुट नहीं खरीदना, सीधा सीधा अगर पुट खरीदना भी है तो बाउंस आने देना। और जब बाउंस पे कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलेगा ना तो ही पुट का ट्रेड इनिशिएट करना, वो भी कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। अदरवाइज किसी भी ब्रेकडाउन पे पुट खरीद के फंसना मत, 90% ट्रेडर को लॉस हो सकता है अगर वो ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट ट्रेडिंग करता है तो, बिना सोचे समझे, बिना किसी क्लियर प्लान के। ठीक है। और अगर फिन निफ्टी गैप अप खुलता है, फाइनेंशियल निफ्टी यहाँ कहीं, तो ऊपर के लेवल पे जो भी कॉल बाय करेगा 90% ट्रेडर के साथ वो भी लॉस करेगा। ठीक है। अगर बाय भी करना है कॉल तो डिप आने दो, डिप पे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले तो आप सी का ट्रेड बनाइए, वो आपको प्रॉफिट दे सकता है एक बार को। लेकिन ऊपर के लेवल पे बाई किया हुआ कॉल आपको प्रॉफिट नहीं देगा, और नीचे ब्रेकडाउन पे बाई किया हुआ पुट आपको प्रॉफिट नहीं देगा। तो ये सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्लानिंग है कल की। ओके। निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो निफ्टी को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो इस लेवल, मैं एक बार ये लेवल ऊपर वाला हटा देता हूँ। ठीक है। तो इस लेवल के नीचे नीचे बियरिश है। ओके। और अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, आज का लो काटता है, तो सीधा सीधा पुट ना खरीदना भाई। अगर पुट खरीदना भी है तो बाउंस आने दो यहाँ तक। ठीक है। और जब बाउंस पे कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलेगा तो ही पुट खरीदना, अदरवाइज ब्रेकडाउन पे पुट खरीदना 90% ट्रेडर के साथ आपको भी लॉस दे देगा। ठीक है। और अगर गैप अप खुलता है निफ्टी या फ्लैट खुल के ब्रेकआउट करता है आज के हाई का, ओके, या फिर गैप अप खुलता है या फ्लैट खुल के आज के हाई का ब्रेकआउट करता है, तो सीधा सीधा कॉल खरीदने से अच्छा है भाई साहब एक डिप आने देना यहाँ तक। ठीक है। और जब डिप पे कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलेगा ना तो ही कॉल बाय करना, अदरवाइज ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना काफी दिक्कत दे सकता है। तो ये रही कल की प्लानिंग, होप आपको समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।